अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायनाज़ कलेक्शन। आज बायनाज़ कलेक्शन में हम लोग डिज़ाइन करेंगे ब्राइडल ड्रेस। और मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा मूड था वाइट कलर का ड्रेस पहनने को, तो उन्होंने ये ड्रेस मंगवाया। इस पे हमने शीशे का काम किया, गोल शीशा भी लगाया था, चिकोर भी, और उसके साथ हमने इस पे मोतियों का काम किया। ड्रेस के नीचे हमने पहले अखबार बिछा ली थी, फिर उसके बाद ग्लू के साथ चिपकाया था, तो जो थोड़ी बहुत ग्लू थी वो अखबार के साथ चिपक गई थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये छोटे मोती और थोड़े से मोटे मोतियों का इस्तेमाल किया था कि हमारा जो ड्रेस है वो थोड़ा अच्छे से करके आए, और ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इस ड्रेस में मेरे साथ जो मेरी हेल्प करवाई थी वो बिस्मा ने करवाई थी, और उसके आने की वजह से हम लोगों ने ये ड्रेस काफ़ी जल्दी बना लिया था। इसके बाजुओं पे हमने मोतियों को दो तरह से लगाया था, फूल सा बना लिया था। ये इसका फ्रंट है, और इसके बाद अब ये स्टिच होने चला जाएगा, और ये स्टिच होके आएगा और फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे स्टिच होके आगे हमने इसके साथ शीशे वाली लेस भी लगाई थी, और थोड़ा सा जो है ना स्टिच में जोड़ नज़र आ रहा था। जिनसे स्टिच करवाया था उन्होंने जोड़ थोड़ा सा नज़र आ रहा था, तो हमने फिर उसके साथ, हमारे पास सिल्वर लेस पड़ी थी, हमने वो ऐड कर लिया, और अब हमारा ब्राइडल ड्रेस तैयार था। लेकिन फिर क्या वजह हुई कि फिर हो गया उनका माइंड चेंज, और उन्होंने कहा अब मैंने एक और ड्रेस जो है मुझे रेडी करके दो, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। और अब जो है ना एक और हम लोग ब्राइडल ड्रेस के पीछे पड़ गए। हमने कहा अब हम ये वाला नया जो है ना ब्राइडल ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। फिर सिस्टर जो है उन्होंने मेरे साथ मिल के यहाँ पे अड्डा लगवाया। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया अब हम एक ड्रेस और डिज़ाइन करेंगे। और सिस्टर के पास एक ड्रेस पड़ा हुआ था, उन्होंने ये रॉ सिल्क का कपड़ा लिया, शमीज़ का नहीं लिया अटल। ये इनके पास ड्रेस पड़ा हुआ था, लेकिन ना इसके कुछ मोती नहीं थे, मतलब कुछ उतरे हुए थे, और इसका ये सारा साइड का जाल, इस पे जो लेस लगी हुई थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो सिस्टर का माइंड था कि मैं इसको इस्तेमाल में लाऊं, इसका हम लोग कुछ नया बनाएं। तो फिर मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इस सूट को बनाने में हेल्प की थी, इसलिए ये तकरीबन जल्दी तैयार हो गया था। पहले तो हमारा माइंड था हम बाहर से तैयार करवा लें, लेकिन बाहर हमने सोचा था कि हमें तकरीबन 1-2 हज़ार में ठीक कर देंगे, लेकिन बाहर वालों ने जो प्राइस बताई, हमने कहा जी आप रहने दें, हम खुद ही कर लेंगे। तो मैंने थोड़ी जो है ग्लू लगा के इस पे कपड़े के, रॉ सिल्क के ऊपर कपड़े को चिपकाया था। बहुत ज़्यादा ग्लू का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि कपड़ा सख्त हो जाता। और फिर उसके साथ साथ आगे हमने क्या क्या तैयारी की वो भी आपको पता लगेगा। और इधर भी बिस्मा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई, लाइबा ने करवाई, भाभी ने करवाई, रबिया आपी ने करवाई। रबिया आपी दुपट्टे के टाइम आ गई थी, तो उन्होंने उस टाइम पे करवाई। तो फिर हम लोगों ने जितनी भी रफ़ लेस थी पहले वो सारी उतारी, उसकी जगह हम लोगों ने नई लेस मंगवाई, वो सारी लगाई। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हम कितनी मेहनत के साथ जो है ना, हर कोई एक एक बंदे ने अपना एक एक काम डिसाइड किया हुआ था, एक ने ये करना, एक ने ये करना, और एक ने ये करना। और यहाँ पे ये कुछ मोती भी ढीले थे, उनको भी सेट किया, कुछ नग नहीं लगाए। तिल्ला जो है वो मैंने एक एक जो है ना फ्रेश किया, एक एक तिल्ले के एक एक पीस को मैंने फ्रेश किया। ये काम करने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन अगर आप लोग 1-2 महीने पहले से अगर अपना कोई ड्रेस माइंड में सोच लें और आराम से बैठ के डिज़ाइन करें तो आप हो सकता है। अड्डे का काम मुझे इसलिए भी आता है कि हमारी फैमिली में तकरीबन सभी जो है ना क्रिएटिव माइंड रखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग फूल लगा रहे हैं, और मैं आपको बताती चलूँ, जब हम ये फूल ख़रीदने गए ना, तो उस बंदे ने हमें कहा कि वो हमें 80 रुपीज़ का एक फूल देगा। फिर हम चले गए होलसेल मार्केट लेस की, वहाँ से हमें ये फूल वाली लेस मिल गई। हमने उससे पूछा, तो उसने शायद 4 साढ़े 400 में हमें पूरा ये जो उनका थान होता है वो दे दिया। और हम लोग इतने हैरान हुए, हमने कहा 80 रुपीज़ का और ये का। अड्डे का काम करने का शौक़ भी इसलिए कि बचपन से पप्पो लोगों को देखा कि वो ये काम कर रही होती थी, क्रिएटिव सारे काम, और सारों का ही माइंड क्रिएटिव है माशाल्लाह से। तो इसलिए ये कुछ ख़ानदानी असरात हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है ना बड़ों से आई है। तो फिर हम लोगों ने ये लेस लगाई, और इसके दरमियान में भी फिर मैंने सोचा कि हम कुछ और करने के बजाय मोतियों का ही काम करेंगे सारा, और ताकि ये अच्छा लगे। और यहाँ पे हमने एक जो ये शीशे का मोती था वो उसके साथ, और
उसके साथ हमने पल का काम किया। तो ये बहुत प्यारा आ रहा था। एक छोटा साइज़ था, एक 3 नंबर का था, एक 4 नंबर का मोती था। तो फिर हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से किया। यहाँ पे जो लेस लगी हुई थी वो ख़राब भी हो चुकी थी और वो ज़्यादा कपड़े जो है ना ख़राब भी कर देती है, पायदार नहीं रहता। तो इसलिए हम लोगों ने इस पर ये काम किया। और यहाँ पे ये मुझे लाइबा ने भर के दिए थे मोती, फिर आगे सारे भाभी ने करके दिए। और उसके बाद तो ना ही पूछें कि क्या हुआ। उसके बाद तो कुछ खुद भी करना पड़ा। अब आप लोग साथ साथ देखेंगे, आपको समझ आएगा। ये जाल बिल्कुल खाली था। इस जाल ने जो है ना थोड़ा टाइम लिया, लेकिन बनाने का मज़ा भी आया इसको। अब आप लोग जाल के अंदर देखेंगे, जाल के अंदर भी हमने मोतियों का छोटा छोटा काम किया। ये हमने सुई से ही लगाए थे, कुछ ग्लू से लगाए, कुछ सुई से लगाए। सुई से लगाने का ये फ़ायदा था कि कपड़े में थोड़ी मजबूती आ गई थी। और यहाँ जहाँ पे मैंने जाल के पास मोती लगाए हैं, यहाँ पे पहले मैंने सुई से जो है ना कपड़ा नीचे वाला और ये वाली शर्ट इसको टांग के लगा लिए थे मोटे मोटे, कि कपड़े में थोड़ी सी मजबूती आ जाए। जब हम लोग अड्डे से उतारे तो हमारा कपड़ा अलग अलग हाथ में ना हो। ये कह लें कि तरपाई कर लिया था उसको हमने। और फिर हमारा ये हिस्सा तकरीबन तैयार था, थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। और हमने अपनी दुल्हन को तो बहुत ज़्यादा तंग किया। कभी हम दुल्हन को कॉल करते थे, हमें ये ला दो, और कभी हमारे कज़न है हम उनको कॉल करते थे, भाई आते हुए फ़लाँ चीज़ लें, आते हुए ग्लू लें। तो वो उधर बाज़ार में ही होते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और वो भी चीज़ें ला देते थे। फिर हम यहाँ से दुल्हन को भी भगाते थे। तो अब ये हमारे गले के आप देखेंगे मोती पूरे हैं, ये हमने लगा दिए। यहाँ पे हमने लेस लगा दी, नागिस की हर चीज़ हमने जो है वो फ्रेश की थी। ऑलमोस्ट ये जो है ना रेडी है। इसके बाद हमने इसको कंप्लीट करने के बाद भेज दिया था दर्जी के पास। और अब ये हमारी तकरीबन हफ्ते बाद की ये अगली वीडियो है, जिस पे आ चुकी थी आप ही। और हम लोगों ने इसका दुपट्टा भी करना था फ्रेश। दर्जी से जो है सिल के आ चुका था ड्रेस। और ये दर्जी ने नीचे इसके जो है ना पैच लगा दिया था। और हमने फिर इसके यहाँ पे भी इसी तरह से मोती लगाए थे। फिर अब बाजू आ गए, ये बाजू थे। और आप ही जो हैं वो काम काट के इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। और इस सारे काम को आप एप्लिक वर्क भी कह सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे इस पर मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं। एप्लिक वर्क मुझे इसलिए पता है कि मेरी फ्रेंड ने सीखा था, वहाँ से मेरे माइंड में थी ये चीज़। तो अब हमने दुपट्टा जो है वो हमने करना था दोबारा से तैयार, ताकि हमारी हर चीज़ फ्रेश हो और अच्छी लगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ये सारा इसका काम भी काट रहे हैं साथ साथ। और बाजू की तैयारी के लिए भी हम इसी में से ही लेंगे छोटे छोटे इसके फूल। ये शर्ट के बैक हिस्से का काम था, पट्टी जो बची थी। और उसको मैंने फिर बाजुओं के इस्तेमाल में लाते हुए स्टिच बाजुओं पर ही मैंने फिर इसको लगाया था और इस पर काम किया। यहाँ पे हमने भाभी से मज़ीद जो है ना मोती भरवाए, क्योंकि एक बंदा हमें चाहिए था जो हमें मोती भर के देता। दर्जी ने हमारे काम के लिहाज से हमारा जो दुपट्टा था वो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं था कि हम उसके पास जाते और दोबारा से खुलवाते और उससे सेट करते कि शादी में बचे थे सिर्फ 2 दिन और हमने करना था अपना दुपट्टा भी रेडी। और फिर हम लोगों ने इसको इसी तरह से जो है ना सेटिंग करने का सोचा कि हम इसको इसी तरह से जोड़ेंगे। और हमने फिर सुई के साथ पहले ये सारा काम जोड़ा था ताकि आसानी हो जाए। अगर हम ग्लू लगाते तो फिर जब ब्राइडल दुपट्टा सर पे सेट होता तो जो मैं ग्लू यूज़ कर रही थी उसके साथ वो पिन्स जो हैं उसके अंदर ना जाती और वो सेटिंग ना हो पाती।
दिखाओ जरा क्या खा रही हो, आगे करो कैमरा की। माशाल्लाह। अब हम लोग बाजू तैयार कर रहे हैं और जो वाइट आपने देखा है दुपट्टा वो वाइट सूट का है जो हम लोगों ने शुरू में बनाया था। हमारी जो दुल्हन थी उसने एंड टाइम तक ये नहीं डिसाइड किया हुआ था कि उसने क्या पहनना है, या वो वाइट पहनेगी या वो स्किन पहनेगी, और एक उसने पिंक कलर का भी 3 ड्रेस जो है अपने फंक्शन के लिए तैयार करके रखे थे, और ये बिल्कुल एंड टाइम पे जाके डिसाइड हुआ था कि एंड में पहना क्या गया है। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, तो जब मैंने मुड़ कर देखा सबाइना को, तो सबाइना भी हमारे साथ काम करवा रही थी। तो अब आप खुद देखेंगे कि सबाइना मैडम हमारे साथ क्या काम करवा रही है। धागा डालो, धागा डालो, जल्दी से डालो धागा। सुई में धागा डालो ना। पता मूवी बना रही है तो नहीं। धागा डाल रहे, धागा डाल रहे सबाइना, बाइना धागा डाले। हमने भी सबाइना को सुई वाला बेवकूफ़ बनाया हुआ था, क्योंकि सबाइना के हाथ में सुई नहीं थी, कील थी जिस पे वो धागा डाल रही थी, और उसको करना था काम। उसके हाथ में हम सुई भी नहीं दे सकते थे, और सारे काम कर रहे थे, और उसका भी मूड था कि बस मेरे से ही काम करवाया जाए। लिया, चलो सो जाओ मम्मा पास, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बहुत तंग करती है ना, काम भी नहीं करने देती, काम भी नहीं करने देती भाई ना। आज जो सोगी कैसे सोते हैं, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हमने इसके जाल के एस्टिमेट लिया था ठीक कराने का, वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि सिर्फ जाल ही है ना, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हमने खुद इसको डिज़ाइन किया। फिर दुपट्टे का हमने बाद में डिसाइड किया कि अब हम इसको भी फ्रेश करेंगे, और इस तरह ये हुआ कि जितना हमें बाहर से एस्टिमेट मिल रहा था उसमें हमने बहुत कम पैसों में इसको तैयार कर लिया था। और दूसरी बात, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब बंदा करना चाहे। अब ये सबाइना और रिकॉर्डिंग नहीं करने देगी, आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दुपट्टा रेडी हो चुका था, लेकिन सिस्टर को भी थोड़ी सी कमी लग रही थी, और आज हमारे घर कल मेहंदी थी, और आज के दिन मैंने इनको बता दिया था स्टेज कैसे डेकोरेट करेंगे। उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं कर रही थी दुपट्टे को मज़ीद रेडी, और फिर उसके बाद उनके साथ फारिग होकर मैंने काम करवाया। तो अब सबसे जो मुश्किल काम था वो मोती भरना था, बाकी सब ने तो मुझे बहुत स्लो भर के दिए। फिर मैंने ये जगह सेलेक्ट की, मोती इस तरह से भरे, और इसमें ये हुआ कि मोती जल्दी भरेंगे, और फिर मैंने इसको दुपट्टे को मज़ीद थोड़ा सा फाइन करके
मज़ीद इस पे मैंने मोतियों की जो लेस बनाई थी वो लगाई। जो भी आ रहा था मुझसे पूछ रहा था तुम जो लेस बना रही हो ये कैसे लगाओगी, ये मोतियों की लेस हल्की है, ये टूट जाएगी। तो मैंने किसी को भी दुपट्टा नहीं दिखाया हुआ था। मैंने कहा था कि आपको पता लग जाएगा ना कि मैं क्या बनाया है और क्या किया है और किस तरह से। ये आप लोग जब वीडियो देखेंगे या आप ब्राइडल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी मैं किसी को कुछ भी नहीं बता रही। ये सारी मैंने इसी टाइम सारी मोतियों की लेस बना के दोबारा से बट्टे को फोल्ड लेट दे के बिल्कुल इसको फाइन कर दिया था, ताकि हमें जो कपड़ा है जो हमने अटैच किया एप्लिक वर्क किया वो नज़र ना आए और फिनिशिंग आए। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कपड़ा है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने क्या पहनना है। ये ड्रेस उन्होंने अपनी बारात के लिए वलीमे पे पहना था, पिंक कलर का उन्होंने बारात पे पहना था। और आप लोग देख सकते हैं दुपट्टा हमारा काफ़ी बड़ा हो गया था और इसकी सेटिंग हमने खुद ही की और अपनी सिस्टर को मैंने खुद ही तैयार की। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी मेरी सिस्टर भी और भाई भी। अल्लाह ताला इस जोड़ी को खुश रखे, सलामत रखे। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और जो चैनल है जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें। अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।